अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 चैप्टर 4 लेक्चर 4 जो हमारा उसका पार्ट बी। पार्ट 1 में हमने समरी वगैरह कवर की थी, तो सेकंड पार्ट में इसके हम MCQs को कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 4 के जो हमारे MCQs हैं शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आई के बटन पर क्लिक करें, हमारे प्लेलिस्ट को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बआसानी। फर्स्ट MCQ है रिक्वायरमेंट प्ले द डैश रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट। रिक्वायरमेंट क्या प्ले करता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है जी द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम लार्जली डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है जी लैक ऑफ यूज़र इन्वॉल्वमेंट यूजली रिजल्ट इन, किस पे रिजल्ट करता है? वो है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर। फोर्थ नंबर पे हमारा यूज़र हु नीड मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कॉल्ड, क्या कहलाता है? ये हमारा स्टॉक होल्डर। ये हमारे स्टॉक होल्डर होते हैं। रिक्वायरमेंट ट्रिप रेफर टू एडिंग अ न्यू रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लेटर स्टेज। नेक्स्ट है जी रिक्वायरमेंट क्रिप मेनली कॉज, किस चीज़ की वजह बनती है? वो है बग एंड टाइम और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट कॉज मिस इंटरप्शन एंड rework. Ambiguity is in requirement occur mainly because of natural language. नंबर 9 पे है जी इमेजिनरी रिक्वायरमेंट यूजुअली लीड टू, किसको लीड करती है? वेस्ट टाइम एंड इफेक्ट को। मिनिमम स्पेसिफिकेशन रिजल्ट इन, तो है मिसिंग की रिक्वायरमेंट। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट मेक डैश डिफिकल्ट। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट किस चीज़ को डिफिकल्ट बनाती हैं? वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग और ट्रैकिंग को इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट क्या करती हैं जी? डिफिकल्ट बनाती हैं। नेक्स्ट है जी हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट की हाईएस्ट लेवल कौन सी है रिक्वायरमेंट की? वो है जी हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है जी। बिजनेस रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब करती है हाई लेवल बिजनेस गोल। हाई लेवल बिजनेस गोल को क्या करती है जी? डिस्क्राइब करती है। यूज़र रिक्वायरमेंट आर रिटन फ्रॉम, किस चीज़ से? यूज़र पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं? यूज़र रिक्वायरमेंट को लिखते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट मेनली क्या डिस्क्राइब करता है? यूज़र रिक्वायरमेंट तो टास्क यूज़र मस्ट परफॉर्म, वो टास्क यूज़र को लाजमन करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है? वो है सिस्टम फंक्शनैलिटी, सिस्टम की फंक्शनैलिटी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन व्हाट सिस्टम मस्ट डू, क्या करना चाहिए सिस्टम को। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब, क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? तो वो है सिस्टम कंटेन एंड द क्वांटिटी एट्रीब्यूट, कंसेंट एंड क्वांटिटी एट्रीब्यूट। एग्जांपल ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंक्लूड, क्या चीज़ शामिल है इसमें? परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 MCQs हमारा है जी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट डिफिनेशन। रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट डिफिनेशन। 31 पे है हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज आल्सो का। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या कहलाता है? फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ऊपर हमारे पास रिक्वायरमेंट सिस्टम था, नीचे हमारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट डिफिनेशन मैनुअली डॉक्यूमेंट कौन से हैं जी? इस पे है यूज़र रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास 23 पे फंक्शनल स्पेसिफिकेशन मेनली डॉक्यूमेंट। ये है जी हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ऊपर वाले में यूज़र रिक्वायरमेंट था, नीचे वाले में क्या चीज़ हमारे पास? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। A requirement that fully describe functional
फंक्शनैलिटी इज, तो वो है कंप्लीट। ऐसी रिक्वायरमेंट जो फुली डिस्क्राइब फंक्शनलिटी हो वो तुम्हारे पास कंप्लीट होता है। A requirement that accurately describe functional is called, तो ये हमारे पास accurate है। ऐसी रिक्वायरमेंट जो accurately describe हो, जिसकी फंक्शनैलिटी वो क्या होती है, accurate। A requirement that can be implemented within system limit, तो वो है flexible। ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि इम्प्लीमेंट हो किसी सिस्टम की लिमिट के अंदर। A requirement should represent sometime the customer really, तो वो हमारे पास नीड होता है। नेक्स्ट है assigning importance to requirement is called prioritization। A requirement that has only one interpretation is, वो है unambiguous। Next is if the requirement can be task it is, तो ये है verifiable। If no information is missing in SRS it is complete, ये complete है। When requirement do not conflict with each other they are consistent। 33 ability to easy change SRS is called modifiability है हमारे पास। 34 पे है linking requirement to design code and testing is called, तो वो है हमारा traceability। 35 mixed level of attribute means different level of dealer in requirement। लास्ट वन है जी mixed attribute level can be, क्या होता है जी, mixed develop about importance। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 4 पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो अभी आप इंशाल्लाह कमेंट में पूछिएगा तो ज़रूर गाइड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।